सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, कल हमने लास्ट की क्लास में ज्योग्राफी के सिलेबस की बात की थी, तो जिसमें हमने बताया था कि हम ज्योग्राफी को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे: इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ज्योग्राफी को 3 भागों में डिवाइड करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें दोस्तों हमने भारत के भूगोल का अध्ययन तो कर लिया था, और आज से हम जो है भौतिक भूगोल को स्टार्ट करेंगे। भौतिक भूगोल में मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू-आकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने आपको सिलेबस भी लिखवा दिया था इसका। तो जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है हमारी सिलेबस की, वो कल वाली वीडियो जाके देख लें, 9-10 मिनट की वीडियो, उसमें पूरा सिलेबस भू-आकृति विज्ञान का समझाया गया है। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे पहले शुरू किसने किया था, इसका अध्ययन करना किसने शुरू किया था? सुयश महोदय ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन सुयश महोदय ने शुरू किया था, और इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया था। तो हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सुयश महोदय के अनुसार, सुयश महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम सुयश महोदय के अनुसार पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, ऐसा करते हैं, डायग्राम इस साइड में बना लेंगे, बाकी लिखने का काम इस साइड में कर लेंगे, सही है ना। तो इन्होंने क्या किया, सुयश महोदय ने, मान लेते हैं जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की ऐसे 3 परतें बताई। सुयश महोदय ने पृथ्वी की 3 परतें बताई थी। तो पृथ्वी को मतलब सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस प्रकार से इन्होंने 3 परतों में विभाजित किया था। तो सबसे ऊपरी परत को इन्होंने बताया था स्याल, फिर उससे नीचे की परत को इन्होंने बताया था सीमा, और जो सबसे अंदर की परत होती है, सबसे बीच की परत होती है, उसे इन्होंने बताया था नीफे। सही है। इसको इस प्रकार से देख लेते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर से अंदर तक, सही ना, बाहर से और पूरा अंदर तक, इसका इस प्रकार से एक भाग ले लेते हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये है कोई भाग, हमने ये मान लेते हैं पृथ्वी का, है ना। तो इन्होंने ये बताया था, सुयश महोदय ने, इस प्रकार से कोई हम टुकड़ा ले लेते हैं पृथ्वी का, ये ऐसा मान लेते हैं, सही है। तो इन्होंने सबसे ऊपरी पार्ट को बताया था स्याल, फिर सीमा, मध्यवर्ती भाग को, और सबसे आंतरिक भाग को इन्होंने कहा था नीफे, सही है ना। इस प्रकार से इन्होंने बताया था। क्या था दोस्तों, सुयश महोदय ने क्या किया, सुयश महोदय ने पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया। सुयश महोदय ने पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया। एक एक करके हम इनको पढ़ लेंगे। सबसे पहले स्याल, सीमा और नीफे, सही ना। तो 3 परतों में कौन कौन सी परतें थी? सबसे पहली परत को इन्होंने बताया स्याल, इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखना है, स्याल, SIAL, स्याल। सुयश महोदय ने सबसे पहली परत को स्याल कहा। तो इन्होंने क्या बताया इसमें, इसको इन्होंने सबसे बाहरी परत बताया, बाहरी परत बताया, और इन्होंने बताया इसमें SI सिलिकॉन, और AL, एल्यूमिनियम पदार्थों की इसमें अधिकता होती है। और एल्यूमिनियम की अधिकता इन्होंने बताई इसमें। सबसे बाहरी परत को सुयश महोदय ने स्याल कहा है। इसमें SI का मतलब होता है सिलिकॉन और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो इन्होंने बताया कि सबसे बाहरी परत में, स्याल में, पृथ्वी की, सुयश महोदय ने बताया कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की अधिकता होती है, सही है। फिर इन्होंने इसका घनत्व बताया, ऊपरी परत का घनत्व सुयश महोदय ने 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इन्होंने बताया।
और क्या बताया कि ये सबसे कम, तीनों परतों में इसका घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है ना। और सुयश महोदय ने बताया ये परत सबसे हल्की परत होती है, सही ना, सबसे हल्की परत है। सुयश महोदय के अनुसार स्याल परत तीनों परतों में सबसे हल्की परत है और ये परत 50 से 300 किलोमीटर के मध्य में स्थित है। ये परत 50 से 300 किलोमीटर के मध्य स्थित है सुयश महोदय के अनुसार, सही है ना, ये मध्य स्थित है। और इन्होंने बताया कि इस परत में ऊपरी भागों में, इस परत के ऊपरी भागों में, परत के ऊपरी भागों में तापमान वृद्धि दर, जो तापमान की वृद्धि दर होता है, तापमान वृद्धि दर 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 32 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ठीक है ना, 32 मीटर होता है। मतलब यह है कि इसमें स्याल में तापमान की जो वृद्धि दर होती है वो, अगर हम 1 किलोमीटर नीचे चलेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। या मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे चलने पर स्याल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 32 मीटर नीचे चलने पर बढ़ जाता है, सही है। तो ये बताया सुयश महोदय ने। और क्या बताया इस परत को, ये परत क्या होती है, ठोस अवस्था में है, ये परत ठोस अवस्था में है। इन्होंने बताया कि ये परत ठोस अवस्था में है। सुयश महोदय ने बताया कि स्याल परत ठोस अवस्था में है, ठीक है ना। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों दूसरी परत की, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर बात करते हैं दूसरी परत की। अब दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे हम सीमा परत की। दूसरी परत सुयश महोदय के अनुसार कौन सी थी, सीमा। मैंने बताया था कि इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना है, सीमा, SIMA। तो इन्होंने बताया कि ये मध्यवर्ती परत है, ये मध्यवर्ती परत है। और इसमें क्या होता है, SI सिलिकॉन, और MA मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, ये ना, मैग्नीशियम की अधिकता है। सुयश महोदय ने बताया कि इसका सीमा का घनत्व कितना होता है, 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। और इन्होंने बताया इस परत का विस्तार 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य में है, ठीक है। और इन्होंने बताया दोस्तों इसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। और क्या बताया कि ये द्रव अवस्था में है, मध्यवर्ती परत को सुयश महोदय ने बताया द्रव अवस्था में है, सही है ना। तो सीमा का घनत्व कितना था,
और सीमा का घनत्व कितना है, 2.9 से 4.60 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। ये मध्यवर्ती परत है, 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य स्थित है, सही है ना। और इसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। बात करते हैं इसके बाद नीफे की। अब इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों तीसरी परत नीफे की, सही है। सुयश महोदय के अनुसार तीसरी परत नीफे। नीफे की हम बात करते हैं तो ये आंतरिक परत है, सबसे अंदर की परत है, आंतरिक परत है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, Ni निकिल, और Fe लोहा, और Fe लोहा की अधिकता है, निकिल और लोहा की अधिकता है। इन्होंने बताया कि ये सबसे भारी परत है, सबसे भारी परत है। इन्होंने बताया कि इस परत का घनत्व, नीफे का घनत्व 10 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसके विस्तार की अगर बात करते हैं, सुयश महोदय ने इसका जो विस्तार बताया है वो बताया है सीमा की निचली परत से। सीमा की निचली परत ये होगी ना, यहाँ से और यहाँ तक, मतलब 6880 किलोमीटर तक इन्होंने इसका विस्तार बताया, सही है ना। तो नीफे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक बताया, सीमा की निचली परत से, सीमा की निचली परत से या सीमा के नीचे से 6880 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और इन्होंने बताया सुयश महोदय ने कि नीफे जो है वो भी द्रव अवस्था में मौजूद है, द्रव अवस्था में मौजूद है या द्रव अवस्था में है, सही है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हमने आपको काफ़ी आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आई होगी क्लास। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी क्या है ना, आयोग का गठन हो चुका है, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, आप देख लें आयोग का गठन जो बता रहे हैं कि हो चुका है, सही है। तो अब कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो ये एग्जाम आपको खास करके नेट जेआरएफ जो जून में होने वाला एग्जाम है उसमें और टीजीटी पीजीटी में हेल्प करेगा, सही है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और बात करते हैं फिर अगली क्लास में, सही है। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, जब तक धन्यवाद।